क्लास 4 के बच्चों को उसके चैप्टर में, उसके हिंदी के किताब में एक चैप्टर है 10, दोहावली के नाम से यह चैप्टर है। दोहावली जो 2 लाइन में लिखी गई हो, एक भाव को उत्प्रेरित करने के लिए, पूरे व्यक्त करने के लिए, तो उसको दोहा कहते हैं। जो 4 लाइन में व्यक्त किया जाए उसको चौपाई कहते हैं, और जिसे 6 लाइन में व्यक्त किया जाए उसे छंद कहते हैं। तो यहाँ आपके सामने दोहा है। ये दोहा बहुत सारे अच्छे हैं जो नैतिक शिक्षा की ओर हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, विवेकी बनाते हैं, अच्छे बात बताते हैं। तो जब जैसे सबसे पहले इसमें हमें दिया गया है यह दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। मतलब इसमें समय के महत्व को बताया गया है। कहा गया है कि जिस चीज़ को हमें कल करना है उसमें समय का पालन करते हुए अगर हम उसे आज कर लेते हैं तो हमारा कल का समय बचेगा। इस तरह से ये समय के महत्व को बताया गया है, क्योंकि समय बड़ा ही मूल्यवान है। वह जो चला जाता है एक बार फिर दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए कहा गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब। उसी तरह से कहा गया है अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप। अति से नुकसान, अति का मतलब होता है बहुत अधिक किसी भी चीज़ का। जैसे अंग्रेजी में भी एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ खराब होती है। उसी तरह संस्कृत में भी लिखा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। उसी तरह हिंदी में कहा गया है अत्यधिक, अति सबसे ज़्यादा नुकसान का काम करता है। तो अति का भला न बोलना, अगर किसी भी जगह पर हम ज़्यादा बोलते हैं तो वह भी संशय की स्थिति उत्पन्न करता है, संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। अत्यधिक चुप हो जाते हैं, वहाँ भी संदेह और संशय होता है। अति का भला न बरसना, लेकिन जब बारिश भी बहुत अधिक बरसने लगती है तो बाढ़ का कारण हो जाती है। अति की भली न धूप, और बहुत अधिक धूप होने पर भी लोगों को लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अति किसी भी चीज़ का खराब होता है। और उसके बाद तीसरा है सुख और दुख में ईश्वर का स्मरण करना। लोग जब दुख पड़ता है तो ईश्वर को याद करते हैं, और जब सुख पड़ता है तो ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का है को होए। इस तरह से उसके बाद चौथा दोहा लिखा गया है जो किसी के बोलने पर किसी अपने बोली से लोग दूसरे को प्रभावित करते हैं, अपने बोली से लोग दूसरे को क्रोधित कर देते हैं। तो इसमें लिखा है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कि मीठी बानी बोलने से दूसरे के दिल को भी राहत पहुंचती है और अपने मन में भी सुकून होता है। इसलिए बानी हमेशा मधुर होनी चाहिए जिससे लोग आकृष्ट हो सके। अब इस चैप्टर में का 2 दोहा और रह गया है, तो कल इसको फिर बताया जाएगा।